ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 25 जुलाई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है भाई। तो सदा कौन सी फिक्र रहे कि हमें अच्छी रीति पढ़ना है। सब भगवान पढ़ा रहे और फिर भी हम ना पढ़े। तो क्या करना होगा? बातें कम, काम ज्यादा। गुस्सा कम, शांत रहो ज्यादा। बहस कम, इग्नोर करो ज्यादा। और दूसरों से उम्मीद कम, भरोसा रखो ज्यादा। सुना? तो पढ़ाई से रजाई मिल जाएगी। प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? उत्तर, सदा यही उल्लास रहे कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते हुए पढ़ सकते हो। इसकी कोई फीस आदि नहीं है। लेकिन पढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, धारणा के लिए नियत चाहिए। कहते हैं ना कि बिना किसी शर्त के मुस्कुराना, स्वार्थ बिना बात करना, निस्वार्थ भाव से मदद करना और बिना किसी अपेक्षा के स्नेह रखना किसी भी रिश्ते की खूबसूरती है। तो सभी रिश्ते एक ईश्वर के साथ निभाए और वह आपको इसे बनाए रखने के लिए मूल्य और हुनर सिखलाए। तो सिखलाने के लिए तो बाबा हमें मूल्य दे रहे हैं रोज रोज। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे नैनों के नूर हम हैं। श्रीमत की दृष्टि हमें दिखाना, हमें भी अपनी जैसा बनाना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने पिता की महिमा सुनी, तो महिमा एक ही की है और कोई की महिमा नहीं गाई जा सकती। सुना? फिर बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें राजाओं का राजा बना रहा हूँ। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हो तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हो ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते, जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही उच्च पद पाएगा। अच्छा, पढ़कर बड़ा आदमी बनना है तो महिमा होनी है, परंतु यह सब तो है पतित। अभी तो किसी की महिमा हो नहीं सकती है। दुनिया में कितना घोर अंधियारा। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बच्चों को एक ओनर रहना चाहिए। हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक लेंगे। विलायत में रहते भी पढ़ना है, घर बार से बाहर रहते हुए पढ़ना है। ये पढ़ाई तो, मोबाइल तो सबके पास है ना? तो इसे मुझने की दरकार नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना है। लास्ट में आए तो मूंझ रहे हैं, उसी बाबा बोल रहे हैं। कहीं भी रहे हो तो वो पढ़ सकते हैं। आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। शरीर के तो अनेक धर्म है, आत्मा तो एक ही है। सब एक ही पिता के बच्चे हैं ना। कोई को भी समझा सकते हो कि आत्मा का पिता कौन है। फॉर्म जो तुम भराते थे यही अर्थ है बड़ा कि कोर्स की किताबें सुनाओ। कोर्स से समझ में आएगा कि भगवान कैसे आए हैं। बाबा तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते हैं। आत्मा अपने पिता को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते, मेयर को भी फादर कहते हैं, पर तो आत्मा का पिता कौन है वो जानते नहीं। फादर कहने में बिल्कुल आगे हैं, किसी को भी फादर कह देते, पापा, है ना। लेकिन सच्चा बाप कौन है यह नहीं जानते। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कहते हैं, लेकिन माता कौन है, गॉड फादर क्यों है, किसी रूप में आते हैं, ये नहीं पता। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश करके तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ। बच्चे पैदा होते हैं अर्थात रचते हैं, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। परमात्मा है पिता, ब्रह्मा है माँ, बड़ी माँ। वह है आत्माओं का बाप। फिर यहाँ कर उत्पत्ति करते हैं। वहां भी बाबा के बिगड़ कोई ले जा ना सके। उत्पत्ति कर रहे तो और ही करेंगे, क्योंकि बाबा तो है ही नहीं ज्ञान श्रीमत दे करके वापस ले जाए। अभी तुम पते तो पावन बनना पड़े, सतो प्रधान सतयुग में जाना है। अभी बाबा हमको राजयोग सिखला रहे। नई दुनिया के राजाओं का राजा कैसे बनते हैं यह बतलाते हैं। बाबा ही नॉलेजफुल है, पर तुझसे कौन सी विश्व शांति की थी?
उसने कौन सी विश्व में शांति की थी? किसने? जिनका गायन है कि ये फलना ने शांति लाए, वो किए। लेकिन शांति तो सिवाय बाबा के कोई कर ही नहीं सकता। घर में स्टूडेंट की चाल चलन देखकर समझा जाता है कि फर्स्ट नंबर है, सेकंड या थर्ड। यहाँ भी ऐसे है, जब पिछाड़ी इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे, मतलब दिखाई देगा। फिर लज्जा आएगी, नापास हो जाएंगे। नापास होने वाले को प्यार कौन करेगा? फिर प्यार ही नहीं मिलेगा। मनुष्य बाइस्कोप देने में खुशी करते हैं, खुशी का अनुभव को। बाइस्कोप होता है सिनेमा, नाटक, ड्रामा देखने में अनुभव कर। लेकिन बाबा कहते हैं नंबर वन भिखारी बनाने वाला बाइस्कोप, सिनेमा। सिनेमा, सिन की माँ, सिन अर्थात पाप। उसे जानने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं। कोई कोई फीमेल भी है। बाबा सबकी चार्ट देख रहे हैं। वो है विनाशी खुशियां। विनाशी खुशियां विनाशी पिता से ही मिलती है, जो तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ दुख की बात हो नहीं सकती। कहाँ? सत्युग में न दुख है न शांति है। यहाँ तो देखो, घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े कर दिए, जमीन आसमान सागर, सबका टुकड़ा टुकड़ा कर दिए। 100 माइल पर भाषा अलग, 100 माइल पर भाषा अलग हो जाती है। अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का किसको पता ही नहीं, तो फिर कैसे कहेंगे हम प्राचीन भाषी है? तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता का धर्म था, तुमने 84 जन्मों का पाठ लिया, लेकिन तुम नंबर वन हो। कोई तो डल हेड बुद्धि वाले हैं, देखने में भी आता है यह सब पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल से भी कहते हैं भगवान इसकी बुद्धि का ताला खोलो। कल भी कहा ना, बाबा इसकी बुद्धि का ताला खोलो। लेकिन बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि का ताला खोलो, आपे आप श्रीमत पे चलकर। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुलता है। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती है, कोई कोई और 7 तालों में बंद हो जाते हैं। कि बाबा तो बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, सब समझते हैं। ड्रामानुसार समय पर ही उनकी भी पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी? हम्म सुना, इसीलिए नंबर वार ही खुलेंगे। बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी हैं, उस पढ़ाई से कितनी का आमदनी करते हैं उस पढ़ाई से। अभी बच्चा है, फिर पढ़ेगा, पता नहीं नौकरी मिले कि नहीं मिले, इसमें श्योरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ तो हर सेकंड सेकंड फायदा है। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार भी किसी काम की नहीं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर अपने लिए स्वयं भी पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। बाबा से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे चित्र चलचित्र नहीं देखनी चाहिए। अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। वरदान है लौकिक और अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। लौकिक और अलौकिक, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों को दूर करने वाले, मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्माएं हैं, सही में ज्ञान है, वे कभी किसी कमजोरी समस्याओं के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि अमृत जो देखते हैं, सुनते हैं, सोचते व कर्म करते हैं, उसको लौकिक से अलौकिक परिवर्तन कर देते हैं। समुद्र सागर मंथन, कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य में सदा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। ऐसे ही नहीं विश्व के नंबर वन राजा बनोगे। ठीक है, स्लोगन है सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। देखिए, हाई जंप, ऊंची कूद सभी चाहते हैं, लेकिन कैसे हमेशा संभव होता है कि हडल मिलेंगे, पानी है, कीचड़ है, कुछ भी हो सकता है। तो सर्व को संतुष्ट करना है और पुरुषार्थ में तीव्र गति पा लेना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव खुश, शांति, संपत्ति, संपूर्णता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।